हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में आज हम क्या पढ़ेंगे? रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण, रेशे कितने प्रकार के होते हैं और कौन से किस श्रेणी में आते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशा क्या होता है। रेशा, रेशा यानी कि तंतु, ठीक है। रेशा यानी कि तंतु यानी कि फाइबर, ठीक है। फाइबर वस्त्रों की इकाई होता है ये रेशा, ठीक है। रेशा क्या होता है? वस्त्रों की इकाई। वस्त्रों की, जो हमारे वस्त्र होते हैं, वस्त्र की जो मूल इकाई होती है वो होता है रेशा, ठीक है। वस्त्र की इकाई क्या होता है? रेशा। जैसे कि हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। उसी प्रकार वस्त्र की इकाई क्या है? रेशा, ठीक है। समझ में आ रहा है? रेशा क्या है? जो हमें जिसके सहारे से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, यानी जिनका प्रयोग करके हम वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, वो है रेशा, ठीक है। तो रेशा यानी कि फाइबर यानी कि तंतु। अगर एग्जाम में चाहे तंतु लिख के आ जाए, चाहे रेशा चाहे फाइबर, फाइबर को हिंदी में लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करके रखना है। सिर्फ फाइबर याद करो, इंग्लिश में पढ़िए और आपको क्लियर हो जाएगा। तो रेशा को ही तंतु बोलते हैं, वही फाइबर है, ठीक है। और ये क्या है? ये वस्त्र की इकाई है। मतलब बिना रेशे के वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना समझ लिया। अब देखते हैं रेशा का वर्गीकरण कैसे हुआ है, कितने प्रकार के रेशे होते हैं, कौन किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम रेशों को सिर्फ दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा। और दूसरा होगा कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं और कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। प्राकृतिक रेशे वो है जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। प्रकृति से हम उन्हें लेकर, उनका मॉडिफाई करके हम उन्हें वस्त्र बना लेते हैं, वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम में वो आते हैं जिसमें हम रासायनिक चीजों का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशा हुआ और कृत्रिम रेशा हुआ। अब हम प्राकृतिक रेशे को तीन भागों में बांटेंगे, ठीक है। प्राकृतिक को भी हम तीन में बांटेंगे। पहला होगा वानस्पतिक। वानस्पतिक। दूसरा होगा जांतव। और तीसरा होगा खनिज, ठीक है। खनिज कौन कौन सा हुआ? वानस्पतिक, जांतव और खनिज। और ठीक है। और कृत्रिम रेशे में दो तरीके के रेशे आएंगे। कृत्रिम भी दो तरीके का होता है। एक होगा मानव निर्मित, आएगा, और एक आएगा रासायनिक, ठीक है, जिससे हम पूरा का पूरा रसायन को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? जो प्राकृतिक रेशा है इसको भी हमने तीन भागों में बांटा है। कौन से? वानस्पतिक, जांतव और खनिज, ठीक है। वानस्पतिक कौन से होते हैं? जो कि हमें वनस्पति से मिलते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से और पेड़ पौधों से मिलते हैं, इतना समझ लिए वानस्पतिक में, ठीक है। वानस्पतिक में वो आते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और जांतव में वो आते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि भेड़ से, और बॉम्बेक्सी मोरी कीड़ा आता है, रेशम का कीड़ा, उससे। और खनिज में क्या होता है? जो कि हमें चट्टानों को तोड़कर या फिर खनिज के रूप में मिलते हैं, वो खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम में क्या आता है? मानव निर्मित। और दूसरा आता है रासायनिक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जांतों में कौन सा आता है। पहले वानस्पतिक देखेंगे। वानस्पतिक को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। वानस्पतिक को भी हम तीन भागों में बांटेंगे, क्योंकि वनस्पति, जैसे वनस्पति में हमने ये तो जान लिया कि पेड़ से प्राप्त होता है या पौधों से प्राप्त होता है, किसी न किसी तरीके की वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, पर वो वनस्पति के किस भाग से प्राप्त होता है वो हम जानेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो वनस्पति में एक होता है, कुछ रेशे होते हैं जो हमें बीज से प्राप्त होते हैं, बीज से, ठीक है।
बीज से प्राप्त होने वाले। दूसरा होता है जो हमें तने से प्राप्त होते हैं, पौधे के तने से, ठीक है, तने से प्राप्त होते हैं। और एक होता है जो पत्तियों से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, पत्ती से जो प्राप्त होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पौधों के भी कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो पौधों के बीज से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पत्ती से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो बीज से देखते हैं कौन कौन प्राप्त होता है। एक आता है नंबर 1 पे कपास, ठीक है, कपास हमें बीज से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे आता है कापोक, ठीक है, कापोक भी बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बीज से कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है? कपास और कापोक। और तने से क्या प्राप्त होता है? जैसे जूट, लिनन, हेम्प, ये सारी चीजें हमें तने से प्राप्त होते हैं। पत्ती से कौन सा प्राप्त होता है? पीना और सीसल, ठीक है, सीसल, ये दोनों हमें पत्ती से प्राप्त होते हैं। पेड़ के कौन से भाग से कौन सा रेशा प्राप्त होता है वो हमने देख लिया। वानस्पतिक में बीज से जो प्राप्त होते हैं वो कपास और कापोक होता है। तने से कौन सा प्राप्त होता है? जूट, लिनन और हेम्प होता है। और पत्ती से कौन प्राप्त हो रहा है? पीना और सीसल, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब जांतों में देखते कौन सा आएगा। जांतों में सिर्फ 2 रेशे आते हैं, ठीक है, 2 आते हैं। कौन से? ऊन, जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे आता है रेशम, ठीक है, ऊन जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे आता है रेशम। और खनिज को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, खनिज 2 तरीके के होते हैं, तो इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आता है सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी आता है। और अधात्विक में आता है एस्बेस्टस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस आता है अधात्विक के अंतर्गत। तो क्लियर हो रहा है? वानस्पतिक में भी हमने देख लिया। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत 3 तरीके के रेशे आते हैं, वानस्पतिक, जांतु और खनिज। वानस्पतिक के अंतर्गत भी 3 आते हैं, क्योंकि वनस्पति जो पेड़ से मिलते हैं वो पेड़ के किस भाग से मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिवाइड किया, बीज से, तने से और पत्ती से, ठीक है। तो बीज के अंतर्गत आता है कपास और कापोक, पत्ती के अंतर्गत आता है पीना और सीसल, और जो बचे हैं वो तने के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि रेमी, रेमी, इस तरीके के और भी जितने रेशे प्रकृति में आते हैं वो सब तने के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पीना हमें अनानास के पेड़ से मिलता है, अनानास की पत्तियों से मिलता है। सीसल हमें सीसल से मिलता है। कपास जो है फल होता है एक, उसके अंदर बीज होते हैं, उसके किनारे जो रेशे होते हैं ना, जो वो उससे कपास प्राप्त होता है। कापोक भी हमें बीज के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और ये सब पेड़ की तनों से निकाले जाते हैं ये सारे रेशे, ठीक है। और जांतों में आता है ऊन और रेशम। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम हमें कीड़े से प्राप्त होता है। और इस कीड़े का क्या नाम है? बॉम्बेक्सी मोरी। क्या नाम है? बॉम्बेक्सी मोरी। रेशम भी कई तरीके के होते हैं, पर अभी इतना जान लीजिए, बॉम्बेक्सी मोरी, ठीक है। उसके बाद आता है खनिज। खनिज के अंतर्गत भी 2 होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत आता है सोना, चांदी, मतलब ये धातु है, ठीक है, सोना और चांदी धातु है। अधात्विक के अंतर्गत आता है एस्बेस्टस। इससे हमें ज्वलनशील कपड़े मिलते हैं, बनाए जाते हैं इससे, जो कि अग्निरोधी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में सबसे पहले सिर्फ एक रेशा आता है, रेयन। अब ये देखेंगे मानव निर्मित क्या होता है। मानव निर्मित वो होता है कि जो कि हमें प्रकृति की चीजों से मिलाकर बनाते हैं। ये जो मानव निर्मित रेशा है उसमें जो मटेरियल यूज होगा वो प्रकृति का होगा, पर उसे रसायन के थ्रू उसको चेंज किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, मानव निर्मित होता है, ठीक। इसके अंतर्गत रेयान आता है। रेयान 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयान, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयान और कुप्रामोनियम। ये 3 तरीके के रेयान होते हैं,
ठीक है, इसको जब हम रेयान पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, विस्कस होता है, कुप्रामोनियम। मतलब जो रेयान है वो 3 तरीके के होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम। ठीक है, और रासायनिक के अंतर्गत वो आते हैं जैसे नायलॉन, बेरन, इस तरीके के जितने भी रेसे हैं वो सारे रासायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जेफ्रीन, क्रेसलान, क्रेसलॉन, पॉलिस्टर, आधुनिक रेसे जितने भी हैं, पॉलिस्टर, ये सारे जो है रासायनिक रेसों में आते हैं जो कि रसायन का यूज करके बनाते हैं। अब हमने कल की वीडियो में देखा था फिलामेंट और स्टेपल क्या होते हैं। तो जो ये रासायनिक रेसे होते हैं ना, ये कृत्रिम रेसे फिलामेंट के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि जब इन्हें हम खुद बना रहे हैं तो इन्हें जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। ये सारे रेसे मीटर में नापे जाते हैं, फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक रेसे हैं, प्राकृतिक रेसे में वानस्पतिक रेसे, ये सारे स्टेपल में आते हैं। ठीक है, ये हमें छोटे नाप में मिलते हैं, इन्हें हम इंचेस में नापते हैं। सिर्फ एक रेशम ऐसा है जो कि फिलामेंट में नापा जाता है। ठीक है, रेशम ऐसा होता है जो फिलामेंट में नापा जाता है, और जितने भी प्राकृतिक रेसे हैं ये सारे स्टेपल तंतु होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे सबसे लंबा रेशा, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा कौन सा हुआ? रेशम। ठीक है, रेशम हुआ। और अगर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, अगर हम वानस्पतिक जगत पे देखेंगे, वानस्पतिक जगत में सबसे लंबा होगा लिनन। ठीक है, सबसे लंबा लिनन होगा। अगर ये चीज ध्यान रखना है, प्राकृतिक रेशे दोनों है। अगर आपसे प्राकृतिक रेशा पूछा जाए तो उसमें रेशम होगा, और अगर वानस्पतिक पूछा जाए तो लिनन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कल की वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।